डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट चैप्टर चल रहा है ना। देखते देखते हमारे 10 चैप्टर कहाँ ख़त्म हो गए हमको पता ही नहीं चला। मेरा लास्ट चैप्टर चल रहा है। लास्ट चैप्टर का पहला हिस्सा देख रहे हैं हम। तो बिस्मिल्लाह बोल के आज जल्दी जल्दी इसको स्टार्ट कर लेते हैं ताकि ये भी आसानी से ख़त्म हो जाए। हमारा 11वां चैप्टर, इसका नाम है धंधानी सामाजिक जवाबदारी। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि कारोबार ये एक इक्तिसादी सरगर्मी है जो नफ़े कमाने के मकसद से हम करते हैं। उसके बावजूद कुछ ऐसे भी कारोबारी इकाइयाँ होती हैं जिनका मकसद नफ़ा कमाना तो होता है, लेकिन नफ़ा उनका दूसरा मकसद होता है। अहम मकसद उनका नफ़ा कमाना नहीं होता है, अहम मकसद उनका कुछ और होता है जिसमें नफ़ा उनकी मदद करता है। बराबर। तो अब हम बोलेंगे कि तो फिर अहम मकसद क्या हुआ इनका टीचर? तो इसका जवाब होगा कि इनका अहम मकसद होता है कि किसी न किसी तरीके से समाज के प्रति जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो उनकी जिम्मेदारियां है, उसको समझना और समाज के लोगों की, समाज की हेल्प करना, उनकी मदद करना, या तो फिर समाज के लिए कोई ऐसी सरगर्मियाँ करना कि समाज में उनका नाम हो। मिसाल के तौर पर जैसे कुछ कारोबारी सरगर्मियाँ ऐसी होती हैं जो भाई जाहिर बगीचे बनाती है, बराबर। फिर कुछ ऐसी होती हैं कि गरीबों को खाना खिलाती है। कुछ ऐसी होती हैं कि जो लोगों को बिना पैसे लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाती है। कुछ ऐसी होती है कि लोगों को फ्री में दवाइयाँ देती है। कुछ ऐसी होती है कि बच्चों के पढ़ाई का खर्चा उठाती है, बराबर। ये तो हमारी किताबी बात हुई। अगर रियल लाइफ में भी आप देखो तो विप्रो का नाम आपने सुना होगा, है ना। किसकी है वो? पता है? अभी सबसे ज़्यादा जो भी अपना कोरोना फंड दिया वो किसने दिया? अजीम प्रेमजी और रतन टाटा। रतन टाटा तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। 10वीं में आप पढ़ के आए हो ना एसएस में। जमशेदपुर में सबसे पहली लोखंड की फैक्ट्री कौन सी कंपनी की गिरी थी? टाटा कंपनी की, बराबर। तो ये अजीम प्रेमजी, रतन टाटा, जैसे अगर हम हमारे मुल्क की एग्जांपल देखें तो कि ये सबसे ज़्यादा दानवीर है। अभी इन्होंने कोरोना के वक्त में भी हमारे मुल्क को बहुत बड़े बड़े फंड दिए हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि कारोबार की समाजी जिम्मेदारियाँ क्यों है और क्या है। देखो, कारोबार समाज का एक ऐसा अंग है, उसका एक ऐसा हिस्सा है कि जिससे अलग अपने समाज के बारे में सोच नहीं सकते। समाज की जो अलग अलग जमात है उन्होंने कारोबारी तरक्की में अपना अहम रोल अदा किया हुआ है, और उस अहम रोल की वजह से या उस अहम रोल के लिए ये फिर कारोबार की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो समाज की हेल्प करे, समाज के लोगों की मदद करे। तो कुछ कारोबारी सरगर्मियाँ कैसी होती है कि भाई अपने मिले हुए फ़ायदे में से, नफ़े में से या आवक में से कुछ हिस्सा समाज के लिए यूज़ करें। इस चीज़ को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, और सिर्फ ज़िम्मेदारी ही नहीं समझते, इसको अपनी नैतिक जवाबदारी यानी कि इखलाकी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि नहीं, समाज की मदद करना हमारी ज़िम्मेदारी तो है, लेकिन कैसी ज़िम्मेदारी है? इखलाकी ज़िम्मेदारी है। किसी भी कारोबारी इकाई के समाज के प्रति जिम्मेदारियाँ होती है, ये ख्याल सबसे पहले यूएसए में 1963 में एच.आर. बोवेन ने दिया था। किसने दिया था? एच.आर. बोवेन ने। कब दिया था? 1963 में। तब से लेके अब तक हर एक कंपनी ये मानती है कि हाँ भाई, हम जो है समाज की वजह से है। आप देखो, हमारी कंपनी में काम करने वाले लोग कहाँ से आते हैं? समाज में से। वो हमारे यहाँ पे काम करते हैं, हम उनसे नफ़ा कमाते हैं, बराबर। हम हमारा सामान किसको बेचते हैं? डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, समाज को बेचते हैं। हमको फ़ायदा करवाने का काम कौन कर रहा है? समाज कर रहा है। तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिन्होंने हमें इतना
नफ़ा दिलवाया है, जिन्होंने हमें आज हमारी लाइफ के अच्छे मकाम पर पहुंचाया, हम उनके लिए कुछ करें। एक बात समझ लो कि कंपनी धारे में 2013 की कलम के मुताबिक ये कलम कब बनी थी? 2013 में, और इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2014 में, बराबर। तो ये कानून कैसा बना हुआ है कि भाई अगर आपकी आवक 1000 करोड़ से ज़्यादा है, बराबर, और जिसकी वैल्यू आगे जाकर 500 करोड़ और जिसकी वैल्यू अभी 500 करोड़ जितनी है, या फिर अगर आपके एक साल का मुनाफा 5 करोड़ जितना है, तो आपको कंपलसरी आपकी आवक का 2% हिस्सा समाज को देना पड़ेगा। समझ रहे हो? 5 करोड़ अगर आपकी साल की आवक है तो आपको आपके 3 साल के नफ़े में से कम 2% जितना समाज के लिए खर्चा करना पड़ेगा। देखो, इसकी तारीफ देखेंगे हम, सामाजिक जवाबदारीની વ્યાખ્યા કે કોઈપણ ધંધા કે એકમના ઉદ્ભવ અને વિકાસમાં સમાજના જુદા જુદા અંગો અને સંસ્થાઓએ જે સેવાઓ અને યોગદાન આપેલ છે તેના ઉત્તરદાયિત્વ રૂપે ધંધાની સમાજ પ્રત્યે ઋણ અદા કરવાની જે ફરજો ઉદ્ભવે છે તેને ધંધાને સામાજિક જવાબદારી કહે છે कि किसी भी कारोबारी इकाई के आगाज़ और तरक्की में समाज के अलग अलग जमात और इदारों ने जो खिदमात अंजाम दी है, उस खिदमात के अंजाम को एक कर्ज के तौर पर लेना, ठीक है, और उस कर्ज के तौर पर लेने के बाद समाज के लिए कुछ करना, उसका हमारी सामाजिक जिम्मेदारी कहेंगे। समाजिक जिम्मेदारी को हम 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहला आर्थिक जवाबदारी, दूसरा कानूनी जवाबदारी, तीसरा नैतिक जवाबदारी और चौथा पसंद के मुजब अपनी जवाबदारी। देखो आप इसका उर्दू, इक्तिसादी जिम्मेदारी, कानूनी जिम्मेदारी, इखलाकी जिम्मेदारी और चौथा है पसंद के मुजब यानी इंतखाबी जिम्मेदारी। ये इंतखाब के मुताबिक की जिम्मेदारी। वैसे देखा जाए तो कारोबारी इकाई एक स्वतंत्र इकाई है, बराबर, एक आज़ाद इकाई है जो अलग अलग इक्तिसादी सरगर्मियाँ करती है और उन सरगर्मियों की वजह से उनको नफ़ा हासिल होता है। लेकिन कारोबारी इकाई के साथ जिन गिरोह के अलग अलग फ़ायदे छुपे हुए हैं, उन गिरोह को हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। कौन कौन से 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे? सबसे पहला आंतरिक हित समूह और दूसरा बाह्य हित समूह। अब आंतरिक हित समूह आप किसको कहोगे? समझो, જે હિત સમૂહો ધંધાકીય એકમના સંચાલન સાથે પ્રત્યક્ષ રીતે સંકળાયેલા હોય અને એકમનો જ ભાગ હોય તેને આંતરિક હિત સમૂહો કહે છે कि भाई जो गिरोह कारोबारी इकाई को चलाने में रूबरू हमसे जुड़ा हुआ है उसको हम अंदरूनी मदद करने वाला या अंदरूनी भलाई वाला गिरोह कहेंगे। और इससे बिल्कुल उल्टा बाह्य हित समूह की आप तारीफ देखो। जे हित समूहो ધંધાકીય એકમના સંચાલન સાથે પરોક્ષ રીતે સંકળાયેલા હોય તેને બાહ્ય हित समूहो कहे छे। बाह्य हित समूहों की अब हम उर्दू तारीफ देखेंगे कि भाई जो गिरोह कारोबारी इकाई को चलाने में परोक्ष रीते यानी इनडायरेक्टली हमसे जुड़ा हुआ है उसको हम बाह्य हित समूह या उसको हम बहरूनी मदद करने वाला गिरोह कहेंगे। आज हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ है ही। तो आज हमने 2 ही चीज़ देखी है, अगर मैं आपको मोटा मोटा समझाऊँ तो। एक हमने सामाजिक जिम्मेदारी का ख्याल और उसकी तारीफ देखी है। इंशाअल्लाह हम हमारे आने वाले सेशन में मालिक प्रत्ये धंधानी सामाजिक जवाबदारी वाला जो हमारा टॉपिक है वो देखेंगे, जिसका उर्दू होगा कि मालिक की तरफ कारोबार की समाजी जिम्मेदारियाँ, यानी जो कारोबारी इकाई का मालिक है, बराबर, उसकी समाजी जिम्मेदारियाँ कौन कौन सी बनती है। और इंशाल्लाह हम ये हमारे आने वाले सेशन में
देखे गए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आज की वीडियो में आपको बराबर समझ पड़ी होगी।